हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आपको दिखता होगा, नहीं दिख रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। एकदम नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर इसी रियलमी नंबर सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन देखेंगे। एक एक स्मार्टफोन पर क्लिक करके प्राइस पर क्लिक करना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आप इसको मिनिमाइज करके रखते हैं, मतलब यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करके रखते हैं। यहाँ पर मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे तो उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे यहाँ पर दिखेगा, ये देख सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हाइड कंटेंट करना है। तो यहाँ पर इस मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद भी वो अंदर का जो डेटा है ना वो हाइड होगा। दूसरे फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप दो एप्लीकेशन को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर ओपन करके यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से 2 एप्लीकेशंस। इसके अलावा ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर आप करना चाहे ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। अगली फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए वापस से इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। अगली फीचर की बात करने के लिए, आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं तो आपको मेनू बटन पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर आपको क्लिक कर लेना है। ये छोटा बनकर कोई भी कोने में लग जाता है। आप इसको इधर कोने में बताना चाहते हैं तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं आप। और इसको निकालना चाहे तो इस पर क्लिक करके निकाल भी सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद स्क्रॉल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है, ये गैलरी में शो हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहां पर वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना है। यहां पर आपको बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, आपको जो थीम अच्छा लगता है उसमें डाउनलोड करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो स्मार्टफोन है ना उसका पूरा आप सिस्टम ही चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे आपको थीम्स मिलते हैं। आने के बाद बैक इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलते हैं वॉलपेपर्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे लाइव वॉलपेपर मिलते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक वॉलपेपर्स आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये स्टैटिक वॉलपेपर्स रख सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स इसमें मिलते हैं, नए नए, आप यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा आप अपने गैलरी का फोटो सेट करके रखना चाहते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर, तो आपको एल्बम पर क्लिक करना है और अलो पर क्लिक करेंगे तो आएंगे आप गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं। आते हैं बैक, एक और बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स, मतलब जो आपके एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से चाहिए तो इस तरह से, और कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आपको स्टाइल्स मिलते हैं। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल एप्लीकेशन का वो यूज़ कर सकते हैं अप्लाई करके। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फाउंट, आप इस सेटिंग में आना दोस्तों। यहाँ से अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो यहाँ से आप बड़े कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स को। ये देख सकते हैं अभी कितने बड़े दिखेंगे, अप्लाई कर लेना है आपको बड़े करके। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ इतने से होते हैं, मैं यहाँ पर मीडियम कर लेता हूँ। आता हूँ दोस्तों बैक, और आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में मिलता है यहाँ पर कलर्स। ये क्या है, हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं इस नोटिफिकेशन पैनल में तो ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, ब्लू कलर है ना, आप इसको निकाल कर दूसरा कलर भी रख सकते हैं इसमें। ये देख लीजिए यहाँ पर अभी ये ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से आपको जो कलर चाहते हैं आप वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए। इसके अलावा वॉलपेपर कलर पिकिंग पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो जिस कलर में आपका वॉलपेपर है उसी कलर में ये कलर आते हैं दोस्तों बैक। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्विक सेटिंग। ये क्या है, इसी नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन है ना, ये इसका स्टाइल अभी राउंड है, गोल है ना, आप इसको निकाल कर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर स्क्वायर कर लेता हूँ और अभी इसी स्क्वायर स्टाइल में ये आ चुके हैं, पहले तो राउंड थे। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों वापस से सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे, आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ज़रूर ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा इसी सेटिंग में नीचे आने के बाद आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं या
ऐसी जगह आप जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, और आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर अंधेरा है, अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके अलावा इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट। आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे कम भी कर सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इसको ऑन करना आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। और आता हूँ बैक, आपको मिलता है यहाँ पर, चलिए फॉन्ट, ये तो हमने बता दिया फॉन्ट तो आपको। और यहाँ पर डिस्प्ले साइज है, अगर आप अपने जो स्क्रीन है ना उसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं तो छोटा भी आप कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर स्टैंडर्ड मतलब ये डिफॉल्ट है, आप बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। और इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद मिलता है वीडियो कलर इन्हांसर। ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं थर्ड क्लास क्वालिटी का तो वो भी आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर इन एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेगा वो, यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं। तो चलिए बैक आने के बाद, और यहाँ पर डायनामिक आइलैंड आ चुका है, ये कैसे सेट करें इसके बारे में भी बात करेंगे, जो एप्पल के 14 प्रो सीरीज में होता है, देखेंगे हम कैसे सेट करते हैं। तो चलिए इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आपको मिलता है नीचे आने के बाद में ऑटो स्क्रीन ऑफ। आप यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट्स कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया, आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है दोस्तों। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। ये बाय डिफॉल्ट तो ऑटो सेलेक्ट पर होता है। आपके यहाँ पर 60 हर्ट्ज आप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है, लेकिन बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है। आप यहाँ पर इसको करेंगे हाई, हाई का मतलब होता है 120 हर्ट्ज आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। अभी आपको जो अच्छा लगे कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके हम आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर कॉलर आईडी एंड स्पैम इस सेटिंग में आएंगे। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, आपको जो भी फेक कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे। स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो आपको पता चलेगा। बैक आने के बाद आप यहाँ पर इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। नॉइस रोटेशन या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर मार्केट में है, नॉइस बहुत है वहाँ पर, तो सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा मार्केट का आवाज़। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इसी सेटिंग्स में ब्लॉकेड नंबर्स। इस सेटिंग में आपको आना है। अननोन को आप ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज़ के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। और इसको आप ऑफ करके यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। इस तरह से इसको ब्लैक लिस्ट से वापस से नंबर को निकाल भी सकते हैं। आते हैं एक और स्टेप बैक। आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स दिखता होगा, इस सेटिंग में आपको आना है। आंसर एंड कॉल्स में आपको आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके इसको 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 3 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो आपने 10 सेकंड्स कर लिया। अब मान लो आपने एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट किया है, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह हो या कार में हो, ब्लूटूथ को आपने डिवाइस कनेक्ट करके रखा है अदर डिवाइस, तो जैसे आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके अलावा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। इसके अलावा आप ये सेटिंग ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। आते हैं एक स्टेप बैक। आपको यहाँ पर मिलता है मोर सेटिंग्स। इस सेटिंग में आकर फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगता है। आते हैं बैक और 2 बार बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, एकदम नीचे यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आपको आना है। अनाउंस कॉलर आईडी पर आप क्लिक करके इसको ऑलवेज कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से सेट है वो नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों अभी सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है और यहाँ पर ऐप आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। बैटरीज पर आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर नंबर करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो उस ऐप के ऊपर क्वांटिटी बताएगा कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा। वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। आप नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बताएगा और यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा दोस्तों। आते हैं बैक। आपको यहाँ पर मिलता है अभी इसी सेटिंग में स्टेटस बार। इस सेटिंग में आना है।
टाइम पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइम दिखता होगा स्टेटस बार में। आप ये हाइड करना चाहे तो यहाँ से डू नॉट शो पर क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सेकंड्स के साथ में शो करना चाहे घंटे और मिनट्स और सेकंड्स भी दिखना चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। देख सकते हैं सेकंड्स भी दिख रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर घंटे और मिनट्स इतना ही शो करना चाहे तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर जो आइकन दिख रहे हैं यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर शो नंबर करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा। शो आइकन्स करेंगे तो जो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है उसके ठीक नीचे बैटरी स्टाइल। आपका जो बैटरी का जो बॉक्स दिखता है यहाँ पर उसका स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं और डू नॉट शो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लूप करता हूँ, ये अच्छा दिखता है थोड़ा गोल सा। इसके अलावा आपको यहाँ पर उसके ठीक नीचे मिलता है बैटरी परसेंटेज, या ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। इसके अलावा उसी के ठीक नीचे यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, ये ऑन कर लेना है। अब मान लो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको बताएगा दोस्तों यहाँ पर स्टेटस बार में। उसके बाद नीचे यहाँ पर दिखता होगा ये सारे फीचर्स ऑन है। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो कि आपने कोई भी फीचर को ऑन कर लिया, एग्जांपल ब्लूटूथ ऑन है, उसका आइकन भी यहाँ पर दिख रहा है ना, इसका सिंबल दिख रहा है यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन है बोलकर। ब्लूटूथ को यहाँ से हम बंद करेंगे, मतलब ब्लूटूथ बंद नहीं हुआ, ब्लूटूथ ऑन है, काम भी करेगा। ये देख सकते हैं ऑन है, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर स्टेटस बार में उसका सिंबल नहीं दिखेगा। आप कोई भी फीचर के आइकन को यहाँ पर स्टेटस बार में हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं एक स्टेप बैक। आपको यहाँ पर मिलता है अभी मोर सेटिंग्स। आपको इस सेटिंग में आना है। डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा, कितने MB, कितने GB यूज़ किया है यहाँ पर आपको बताएगा। दोस्तों इसी सेटिंग में आपको एकदम लास्ट में मिलता है यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए थे, आपने क्या क्या क्लियर किया है। आते हैं 2 स्टेप बैक। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन टावर। आप लॉक सेट करके रखें, पैटर्न, पिन, फिंगर, कुछ भी, तो आप इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो आप लॉक पर हैं, लॉक स्क्रीन से रहकर आप इस नोटिफिकेशन पैनल को नीचे नहीं लेकर आ सकते। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पर कोई भी लॉक सेट नहीं किया, इसलिए आ रहा है। अगर मैं कहूँ तो सिक्योरिटी पर्पज इसको ऑफ कर लेना दोस्तों। इसके अलावा उसी के ठीक नीचे यहाँ पर है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। इस सेटिंग में आप आकर डू नॉट शो करेंगे, आप लॉक करके रखें फ़ोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन कुछ इस तरह से बताता है। और आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आप शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन पर भी बताते हैं। इसको भी आप हाइड करेंगे तो ही बेहतर है। उसके अलावा उसी के ठीक नीचे वेक स्क्रीन में नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें कुछ इस तरह से अपने फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको मिलता है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, कॉल आते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप एक बार इसके ऊपर लॉन्ग टैप करके इसके सारे सेटिंग्स कर लेना, माइक के और स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी के, ये सारे सेटिंग्स अगर आप करके फ्रेम रेट वगैरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर एक बार क्लिक कर देना। एक बार इस तरह से क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपके यहाँ पर मिलता है QR कोड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट पर QR कोड आपको दिखता है तो आप यहाँ से इसको स्कैन करेंगे, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लेकर जाता है आपको। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 3 डॉट पर और यहाँ पर एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बटन मिलते हैं, म्यूट नोटिफिकेशन हैं, इसको ले लेते हैं। ऊपर प्लस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाते हैं वो। और इसके अलावा यहाँ पर है चलिए फोकस मोड, इसके ऊपर हम प्लस पर क्लिक करके ले लेंगे ऊपर। किड स्पेस है, इसको भी ले लेते हैं ऊपर। तो चलिए इतने खास मुझे लगते हैं, मैं इतने ले लिया।
और यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन है, इसको आप ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसको ऑफ करेंगे तो नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप फोकस मोड पर क्लिक करके कोई भी एक एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर शो ऑल एप्स कर लेना है, और चलिए यहाँ पर हमको नहीं आना चाहिए जीमेल से कोई भी मेल्स वगैरह नहीं आना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिया जीमेल को, टर्न ऑन नाउ करूँगा। अब यहाँ पर मैं जीमेल ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी हमको यहाँ पर नहीं आएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए बच्चों के लिए एक और फीचर आपको मैं बता देता हूँ, किड्स स्पेस आता है। आप इस पर क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे और गेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। आपको पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी आपको सेट करके रखना होगा। आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखेंगे तो भी वो अच्छा रहेगा। कौन से एप्लीकेशंस को यूज़ करने की आप परमिशन देते हो बच्चों को, वो एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, और आप यहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पर टाइम को निकाल भी सकते हैं, टाइम की लिमिट को, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप आ जाएंगे इस किड्स स्पेस में। आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन को आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशन वो यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते आपके फ़ोन में। उसके बाद में हम थ्री डॉट पर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो आपका लॉक है उसको निकालेंगे तो ही आप अपने रियल स्पेस में आ जाते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप्स। इस ऐप्स सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोनर। आपको इस सेटिंग में आना है। आपके यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं। एग्जांपल चलिए यहाँ पर मैं फेसबुक को डुअल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको ऑन करूँगा तो डुअल हो जाते हैं, दो ऐप्स हो जाते हैं फेसबुक के। आते हैं एक और दो स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रखना चाहे तो ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करेंगे, इस तरह से स्लाइड करेंगे, मोर में आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है होम स्क्रीन मोड। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आते। इसके अलावा यहाँ पर हम लॉन्ग टैप करके इसी तरह स्लाइड करके आते हैं वापस से इसी मोड में, और यहाँ पर इसी होम स्क्रीन मोड में आते हैं। यहाँ पर ड्राइवर मोड ऑलरेडी यही अप्लाई होता है। अब ड्राइवर मोड मतलब होता है इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। इसके अलावा अगले फीचर की बात करने के लिए इसी लॉन्ग प्रेस करके आते हैं मोर में, इसके बाद इसी होम स्क्रीन मोड में आते हैं और नीचे शो ऐप सजेशन, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशंस ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करता है। आप इसको ऑफ करना चाहिए वहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑन रखना चाहिए तो ऑन रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये ऑन ही रहता है। अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम यहाँ पर एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो एक कीबोर्ड भी ओपन होता है। इससे आपको चिढ़ आती है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस तरह स्लाइड करके मोर में आते हैं, इसी होम स्क्रीन मोड में आते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पर इस सेटिंग को ऑफ करना है, ऑफ करेंगे, इन यूज़ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कीबोर्ड अभी नहीं आएगा, ऐप ड्रॉअर को आप ओपन करेंगे तो। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में और आते हैं यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। अब मान लो आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये उंगली वहाँ पर नहीं जाएगी ना, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, नीचे हम इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये छोटे हो जाते हैं एप्लीकेशन। कौन से ऐप को ओपन करना है, यूज़ करना है, उसके ऊपर उंगली छोड़ना है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊँगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के कॉमेंट्स में मिलेगी, फर्स्ट कॉमेंट पिन है, और डाउनलोड करके आपको ओपन करना है उस एप्लीकेशन को। वो एप्लीकेशन का नाम है रिंग रिंग, ये एप्लीकेशन है। इसको ओपन करके सारे परमिशंस देना है। आपने सारे परमिशंस दिया तो सबसे पहले ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है। इसके अलावा एक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। इसके अलावा यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने इस रिंग को। इसके अलावा आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से होता है। ये आपको भी एक कलर सेट करना है, सिंगल कलर। तो आपको क्या करना है, इस सेगमेंट कलर पर क्लिक कर देना है, सिंगल को सेलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक करके यहाँ पर प्रीसेट पर क्लिक करके कौन से कलर को सेट करना है उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे यहाँ पर भी क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सेट हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए एप्पल 14 प्रो सीरीज में जैसे आपने देखा होगा डायनामिक आइलैंड, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊँगा। उसको सेट करने के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन की लिंक भी आपको इस वीडियो के
कमेंट्स में मिलेगी, कमेंट पिन है और डाउन कर लेना, डाउन करके ओपन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम है डायनामिक स्पॉट, ये प्ले स्टोर में भी आपको मिलेगा। आपने डाउन करके इसको ओपन करना है, सारे परमिशंस देना है और उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑल ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना है, ये ऑफ रहते हैं तो आपको ऑल ऐप्स कर लेना है। आप ऑल ऐप्स करेंगे तो सारे एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं, तो यहाँ पर वो डायनामिक आइलैंड आता है दोस्तों। और बैक आने के बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर अभी जो डायनामिक आइलैंड आता है ना, नोटिफिकेशन आने के बाद में वो कितने सेकंड्स के बाद में जाना चाहिए ऑटोमेटिक, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। आते हैं और बैक आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर डायनामिक आइलैंड अभी इतना बाय डिफॉल्ट तो इतना छोटा होता है, ये आप बड़ा करना चाहिए इसको बड़ा कर सकते हैं और छोटा करना चाहिए इसको छोटा भी आप कर सकते हैं। यहाँ से अभी आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आएगा, इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से देख भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में और एकदम नीचे आना है, आपको इस एडिशनल सेटिंग्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू में आना है, इसको ऑन कर लेना है, यहाँ से अलाउ पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 डॉट्स निकल कर आते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करके इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, इसके अलावा वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा लॉक कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं और इस पर क्लिक करके किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं वो देख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग में आकर इसी तरह आएंगे नीचे, इसी एडिशनल सेटिंग्स में हम आएंगे। यहाँ पर असिस्ट टू बेल है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, टैप मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये है बैक बटन और यहाँ से ये स्क्रीनशॉट बटन है, इसके अलावा यहाँ पर ये है मेनू बटन और यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं और यहाँ पर ये रहा होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आएंगे सेटिंग्स में और आएंगे इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर स्पेशल फीचर दिखता होगा, इस स्पेशल फीचर्स में आना है और नीचे आना है। आपको यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर रेस टू वेक, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कहीं भी आप फोन को रखते हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद आप लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं आप फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके अलावा म्यूट इनकमिंग कॉल्स को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं, आप रिंगटोन को म्यूट करना चाहते हैं तो फ्लिप कर देना फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। और उसके बाद इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, इस सेटिंग में आपको आना है, इसको ऑन कर लेना है। आप इसको ऑन कर लिया तो आप इसको भी ऑन कर लेना है आपको साथ में। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा उसी के ठीक नीचे यहाँ पर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, ये क्या है आपको मैं बताऊँगा। अब मान लो कि आपने लॉक करके रखा है फोन को तो आप यहाँ पर फ्लैशलाइट को ऑन करना चाहते हैं तो वी जेस्चर करना है लॉक स्क्रीन से तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा आप वो जेस्चर करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है डायरेक्ट कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस तरह से स्लाइड करके आएंगे यहाँ पर मोर में। उसके बाद आएंगे नीचे यहाँ पर डबल टैप टू लॉक, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखना चाहते हैं फोन को, डबल टैप करना स्क्रीन पर लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर कुछ ये फीचर आ रहे हैं, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर कितने स्टेप्स आप सुबह से लेकर अभी तक चले हैं वो बताएगा और आपका स्टोरेज कितना है वो बताएगा और इसके अलावा कुछ विजेट्स आपको यहाँ पर बताते हैं। और आप निकाल कर इसको इतना करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल आना चाहिए। इस तरह से करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है और इस तरह से स्लाइड करके आना है मोर में। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन टावर कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। दोस्तों अगर आप इसी Realme 10 Pro 5G स्मार्टफोन के कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो या आप देखना चाहते हैं इसी तरह का एक और टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स वाला वीडियो, सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।